नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नतीजे आने शुरू हो गए हैं। तो हम बात करते हैं संत कबीर नगर जिले की घनघटा, खलीलाबाद, मेहदावल, बस्ती जिले की बस्ती सदर, हरैया, कप्तानगंज, महादेवा, रुधौली कौन कहां से आगे चल रहा है। तो चलिए ये देखते हैं। सबसे पहले हम संत कबीर नगर में आते हैं। तो घनघटा विधानसभा सीट की बात करें, गणेश चंद यहाँ पे बीजेपी के उम्मीदवार है, जिनको अभी तक 16,611 वोट मिले हैं। लगभग 41% वोट मिले हैं। वहीं पे बात करें अलगू प्रसाद, जो कुछ टाइम पहले आगे चल रहे थे, लेकिन अब यहां पे दूसरे नंबर पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। 14,819 मतों के साथ यहां पे दूसरे नंबर पे दिखाई दे रहे हैं घनघटा विधानसभा सीट से। तीसरे नंबर पर आपका बीएसपी है यहां पे दिखाई दे रहा है घनघटा विधानसभा सीट की बात करें अगर जो हम। वहीं पे अगर जो हम आते हैं खलीलाबाद विधानसभा सीट के बारे में बात करें तो यहां पे बीजेपी ने अंकुर राज तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। और अंकुर राज तिवारी की बात करें, बीजेपी से 4,222 वोट इनको मिले हैं। वहीं पे आफताब आलम, जो बीएसपी के कैंडिडेट है, यानी कि बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट है, इनको 4,228, यानी कि कहीं ना कहीं बीजेपी का उम्मीदवार यहाँ पे बीएसपी के उम्मीदवार से पीछे। और सबसे आगे जो जाता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे, यानी कि समाजवादी पार्टी के मौजूदा जो विधायक बीजेपी से थे, फिर से समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। इनको 5,720 वोट मिले हैं, यानी कि खलीलाबाद विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी पहले स्थान पर चल रही है। और अगर जो हम बीएसपी की बात करें, दूसरे स्थान पर चल रहे हैं। वहीं पे अगर जो हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी कहीं ना कहीं तीसरे स्थान पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आइए हम आते हैं मेहदावल विधानसभा सीट के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो मेहदावल विधानसभा सीट से जयचंद समाजवादी पार्टी से इनको 5,642 वोट मिले हैं। वहीं पे बात करें ताबिश खान को 8,320 वोट बीएसपी पार्टी से उम्मीदवार है। वहीं पे अनिल त्रिपाठी, जो निषाद पार्टी से बीजेपी से गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना है, इनको 7,943, यानी कि निषाद पार्टी और मोहम्मद ताबिश खां बीएसपी के बीच यहां पे कड़ा मुकाबला देखने को मिला। हालांकि मेहदावल से अभी बीएसपी उम्मीदवार ताबिश खान आगे चल रहे हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं बस्ती विधानसभा सीट की। तो बस्ती की सबसे पहले अगर जो हम बात करें तो बस्ती से देखते हैं कौन कहां से आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो बस्ती सदर में आ जाते हैं। तो यहाँ पे बस्ती सदर में आलोक रंजन बीएसपी के कैंडिडेट हैं, इनको 3,836। वहीं पे बीजेपी के कैंडिडेट जो हैं धर्म चौधरी, इनको 6,999। और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट महेंद्र नाथ यादव को 6,808 वोट मिले हैं। यानी कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच लगभग 100 वोटों का फर्क है। ठीक है, 100 वोटों का फर्क है, आगे पीछे चल रहे हैं। लेकिन बीजेपी यहाँ पे बस्ती सदर सीट से आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। अगर जो हम अब आते हैं हरैया विधानसभा सीट, थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करते हैं कि हरैया का क्या हाल है, हरैया में कौन कहाँ से आगे चल रहा है, एक बार देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम आ जाते हैं हरैया। ठीक, हरैया विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पे बीजेपी का कैंडिडेट है अजय सिंह, 9,316 वोटों से आगे चल रहे हैं सब नंबर 1 पर। और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट यहाँ पे त्र्यंबक नाथ दूसरे स्थान पर चल रहे हैं। और बीएसपी के कैंडिडेट तीसरे स्थान पर हरैया विधानसभा सीट से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम आते हैं कप्तानगंज विधानसभा सीट, बस्ती का ये भी विधानसभा सीट आता है। कप्तानगंज से बात करें, यहाँ पे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं कविंदर चौधरी, जिनको 16,376 वोट मिले हैं। बीजेपी के कैंडिडेट चंद्र प्रकाश शुक्ला 11,240, यानी कि कप्तानगंज विधानसभा सीट से मैंने ओपिनियन पोल में भी बताया था सपा के खाते में जा सकता है। और ये सीट सपा के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम आते हैं एक और इम्पोर्टेंट बस्ती का ही विधानसभा सीट, जिसे बोलते हैं महादेवा। ठीक है, तो महादेवा विधानसभा सीट की बात करें, मेहनगर हो गया, महावन हो गया, महादेवा की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो महादेवा की बात करें, महमूदाबाद। ठीक है, महादेवा की बात कर लेते हैं। महादेवा की बात करें अगर जो हम यहाँ पे बीजेपी से रवि और सुहेल देव समाज पार्टी, ठीक है, सपा का गठबंधन पार्टी है, यहाँ पे इन दोनों के बीच यहाँ मुकाबला देखा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे अभी बीजेपी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। वहीं पे अब हम आ जाते हैं एक और बस्ती जिले के विधानसभा सीट की बात कर लेते हैं, जो है रुधौली की अगर जो हम बात करें तो रुधौली का एक बार देख लेते हैं, आखिरी ये बचा हुआ है। ठीक है, तो रुधौली में अगर जो हम आते हैं, रुधौली में कौन कहां से आगे चल रहा है, तो रुधौली की बात करें, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं, 7,701 मत इनको मिले हैं। वहीं पे बीजेपी के कैंडिडेट को दूसरे स्थान पर हैं संगीता देवी, जिनको 5,952, यानी कि रुधौली से भी समाजवादी पार्टी आगे चल रही है।
दोस्तों अगर जो आपको भी अपनी विधानसभा सीट का रिजल्ट जानना, नतीजा जानना, तो जल्दी से अपनी विधानसभा सीट का नाम कमेंट करके बताओ और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।